स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? NIT-DP के सभी स्टूडेंट्स और इस वीडियो को देख रहे सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे अपन लोग डिस्कस करेंगे वो है SQL क्या है, और उसके साथ ही अपन लोग डिस्कस ये करेंगे कि नो SQL से उसका क्या डिफरेंस है। यानी कि बेसिकली अपना जो टॉपिक है वो है SQL और नो SQL के बीच का डिफरेंस। तो देखिए दोस्तों, पहले तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि SQL और नो SQL ये दोनों ही डेटाबेस से रिलेटेड हैं, और SQL जो है ये पूरी तरीके से एक डेटाबेस पर काम करने वाली लैंग्वेज है। यानी कि इस लैंग्वेज को जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं भी जानते हैं उन दोनों को मैं बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और ऐसी नो SQL यानी जहां पर स्ट्रक्चर क्वेरी नहीं चलेगी, सीधी बात हो गई, नो का मतलब होता है नहीं। तो ऐसी लैंग्वेज जहां पर क्वेरी तो है, क्वेरी चलाने का तरीका दूसरा है, लेकिन हम लोग जिस चीज पर बात कर रहे हैं वो है नो SQL। तो देखिए दोस्तों, दो तरीके की बातें हो गई, एक हो गया SQL और एक हो गया नो SQL। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिसके अंदर पहले से प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि जिसमें पहले से बने हुए टेबल्स यानी कि स्कीमा होता है, और वो स्कीमा एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्टेड होता है। यानी T1 T2 से कनेक्टेड होगा। यहाँ T1 का मतलब मेरा टेबल 1 है और T2 मतलब मेरा टेबल 2 है, और ऐसे कितने भी टेबल्स हो सकते हैं जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर जब हम लोग बेस बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर का दूसरे स्ट्रक्चर का तीसरे स्ट्रक्चर का, यानी एक टेबल का दूसरे टेबल से, दूसरे टेबल का तीसरे टेबल के, तीसरे टेबल से पहले टेबल का तीसरे टेबल से, ऐसा जो रिलेशन होता है इसको हम लोग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू किसी पर्टिकुलर आंसर तक, यानी कि जिसको हम लोग इनसाइट्स बोलते हैं, तक निकालने के लिए यूज करते हैं। तो ये तो हो गई पहली बात, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब क्या होता है, बहुत बार बहुत सारी जगहों पर दोस्तों ऐसा डेटा नहीं होता जो कि स्ट्रक्चर में मौजूद हो। यानी कि डेटा ऐसा होता है जो कि स्ट्रक्चर में नहीं होता है। स्ट्रक्चर में नहीं होता मतलब वो टेबल फॉर्मेट में नहीं होता है या नहीं हो सकता है। तो ऐसे समय पर अगर हमको उससे कोई इंसाइट निकालना हो या उससे कोई हमको रिलेशन स्टैब्लिश करके आंसर निकालने हो, तो फिर हम किस तरीके के लैंग्वेज पर जाएंगे, तो वहां पर यूज होता है नो SQL। तो ज्यादा करके बिग डेटा के ऊपर जो चीज हम लोग यूज करते हैं वो होता है नो SQL। और जहां पर हमारे पास डेटा पहले से होता है वहां पर, या स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है ऐसा कह लीजिए, वहां पर हम लोग यूज करते हैं MySQL, या इसको बहुत सारे लोग SQL भी बोलते हैं। कुछ इस तरह की चीजों के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो स्कीमा होता है उसके अंदर स्ट्रक्चर पहले से डिफाइंड होता है, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसकी जो ग्रोथ है। अब जो लोग फाइल हैंडलिंग जानते हैं पाइथन के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर फाइल हैंडलिंग जानते हैं, वो जानते हैं कि उसमें डेटा अपेंड हो सकता है। याद रखिएगा मैं कह रहा हूँ डेटा अपेंड हो सकता है, यानी आप नया डेटा उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन वर्टिकली ऐड कर सकते हो। वर्टिकली ऐड करने का मतलब यह है, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जब डेटा ऐड होता है तो नीचे की तरफ से आप डेटा ऐड कर सकते हो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली। अब वर्टिकल अगर आपको डेटा ऐड करना है तो उसको ऐड करने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर कोई भी गुंजाइश नहीं होती। लेकिन ये काम अगर अपन नो SQL में कर रहे हैं तो वहां पर आप नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। इसके अलावा नो SQL जिस लैंग्वेज के थ्रू यूज की जाती है उसका नाम होता है MongoDB। तो MongoDB बहुत अच्छा नो SQL के लिए यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। SQL लगभग पुरानी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, इन्फोसिस और विप्रो, ये डेटाबेस मैनेज करने के लिए उसको यूज करती हैं। लेकिन MongoDB का यूज बड़ी बिग डेटा वाली कंपनियां जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, गूगल, ये यूज करती हैं। जहां पर बिग डेटा है वहां पर ज्यादा करके MongoDB यानी नो SQL यूज करना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन जहां पर डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल होता है वहां पर दोस्तों हम लोगों को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट MySQL का ही यूज करना चाहिए। तो इस तरीके से मैं ये दो चीजें आप लोगों के सामने रख के अपने इस वीडियो को क्लोज करता हूं। थैंक यू।